नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी किसान सेंटर में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की अगेती खेती के बारे में। किसान भाइयों, तरबूज की अगेती खेती करना किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इस अगेती खेती में किसान को अधिकांश खर्च करना पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसी तकनीकी आपको बताऊंगा कि आप बहुत कम पैसे खर्च करके ही तरबूज की अगेती खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें करना क्या है? किसान भाइयों, अगेती खेती हम मल्चिंग से कर सकते हैं या आप लोहा टर्नर लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने खर्चे करें, इन पे खर्चे करते हैं तो आपका बजट बहुत ज़्यादा आपको बजट लगेगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैं आज आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि हम तरबूज की अगेती खेती कैसे करें। किसान भाइयों, आज मैं आपको अगेती तरबूज की खेती के बारे में बता रहा हूं। इसके लिए आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी आप काली दोमट मिट्टी का प्रयोग करें। उसके अंदर कम से कम 50% आप उसके अंदर बकरी की गोबर या वर्मी कंपोस्ट हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, और उन दोनों मिश्रण को आप अच्छी तरह एक साथ मिला लें। जैसे ही आपका मिश्रण कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको डिस्पोजर गिलास होते हैं, उनको भरना है। तो किसान भाइयों, ध्यान रखें कि आपका जो मिश्रण है वो अच्छी तरह मिला होना चाहिए। आपने जो भी खाद डाली है वो खाद उसके अंदर अच्छी तरह मिली होनी चाहिए। इसके लिए आप 1, 2, 3 बार भी अच्छी तरह कटाई लगा सकते हैं। जैसे ही आप अच्छी तरह आपकी खाद मिले, उसके बाद ही आपको अपने बीज की रुपाई करनी है, अर्थात गिलासों की जो डिस्पोजर गिलास है उनको भरने की तैयारी करनी है। किसान साथियों, जैसे ही आपकी ये तैयारी कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको कुछ गिलास लेने हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप उसी प्रकार के डिस्पोजर गिलास आपको लेने हैं। ये बंडल मार्केट में आसानी से 10-15 रुपए में ये बंडल 40-50 डिस्पोजर गिलास का होता है, जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आपको इसी प्रकार के सेकंड क्वालिटी के डिस्पोजर गिलास ले लेने हैं, और उनके गिलासों के अंदर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि उनके अंदर हल्का एक छेद होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर किसान भाइयों, अगर वो छेद नहीं होगा तो जब भी हम अपने तरबूज की जो नर्सरी है उस नर्सरी के अंदर जब पानी डालेंगे, उस समय ये समस्या हमारे सामने आएगी। तो किसान साथियों, हमें गिलास में छेद अवश्य कर लेने हैं, और उसके पश्चात जो हमने मिश्रण तैयार किया है उस मिश्रण को हमें अच्छी तरह इन गिलासों के अंदर भर लेना है। आप धीरे धीरे कर आप सभी डिस्पोजर गिलास आपके हैं वो भर लें, और उन सभी गिलासों को एक प्लेन कैरी के अंदर उनका जमाव कर दें। जैसे ही आपका जमाव कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको जितने भी आपके गिलास हैं उन गिलासों के अंदर आपको बीज की रुपाई करनी है। किसान साथियों, आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी प्रकार के बीज की रुपाई करें, वो बीज आपका बीज है वो उपचारित बीज होना चाहिए। चाहे आप देसी तरीके से उपचारित कर सकते हैं अगर आपने घर का बीज प्रयोग किया है, अन्यथा आप मार्केट से जो बीज लेके आते हैं वो ऑलरेडी उपचारित बीज होता है। मैंने यहाँ एग्रोस्टार की रेड बेबी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के हिसाब से किसी भी प्रकार के बीज की किस्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, जितने भी आपने गिलास भरे हैं उन सभी गिलासों के जो सेंटर होता है उस सेंटर पे आपको एक एक बीज करके छोड़ते जाना है। किसान साथियों, आपको बीज छोड़ते जाना है, ना कि आपको बीज रोपना है। जैसे ही, क्योंकि अगर आप इसी समय रुपाई करेंगे तो आपने जितने भी गिलासों के अंदर बीज डाला है, पता नहीं कौन से गिलास खाली रह जाए। इसलिए आपको एक एक कर सभी गिलासों के अंदर बीज छोड़ते जाना है, और जैसे ही आपकी बीज सारे गिलासों के अंदर आपका बीज छोड़ने की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही आपको अंगुली की सहायता से रुपाई करनी है। आगे आपको इस वीडियो में अच्छी तरह दिखाई देगा कि आप कैसे रुपाई कर सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों,
जैसे ही हमारे सभी प्रकार के सभी बीजों को छोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट हुई, उसके बाद हमें सेंटर में अपने बीज को रखकर, गिलास के सेंटर में बीज को रखकर उन्हें अंगुली से 1 इंच गहराई में दबा देना है, ताकि जब भी हम इसके ऊपर पानी लगाएं तो ये बीज हमारा बाहर ना निकले और ये अच्छी तरह अंकुरित हो सके। जैसे आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, आप उसके बाद अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लें या आप मिट्टी ले लें, और जितने भी आपने जो गिलास लगाए हैं उन गिलासों के ऊपर ये सारी वर्मी कंपोस्ट या आपके पास जो मिट्टी है उस मिट्टी को उन गिलासों के ऊपर हल्की हल्की फेंक देनी है, ताकि हमने जो बीज लगाए हैं वो बीज अच्छी तरह मिट्टी के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ अच्छी तरह ढक जाएं, और जो हमारा ऊपर बीज है वो भी जब भी हम पानी लगाएं तो वो बीज बाहर ना निकले। किसान साथियों, हमें इस प्रकार अपने तरबूज की जो नर्सरी है उसकी तैयारी कर लेनी है, और जैसे ही आपकी ये मिट्टी छिड़कने की या वर्मी कंपोस्ट छिड़कने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद आपको ये अपने इस क्यारी के अंदर पानी देना है। तो साथियों, आप पानी नीचे से भी डाल सकते हैं, और आपके पास अगर पानी डालने का साधन हजारा है तो आप हजारे का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हजारा नहीं है तो किसान साथियों, तो पहले आप जितना हो सके आप उतना, मैं जैसे यहाँ अपनी नर्सरी में पानी लगा रहा हूँ, आप उसी प्रकार पानी लगाएं, ताकि आपने जो बीज जो लगाए हैं वो बीज बाहर ना निकलें। अगर आपको पानी अच्छी तरह डालने का एक्सपीरियंस है तो आप ऊपर से भी पानी डाल सकते हैं, और हमने जो छेद निकाले थे उन छेदों का हमें यही फायदा मिलेगा कि जैसे ही यहाँ नीचे पानी होगा वो पानी मिट्टी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और सारा का सारा पानी हमारे गिलासों के अंदर आ जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं, उसके बाद अगर पानी ऊपर नहीं आता है तो किसान साथियों, आप हल्के हाथ से इस प्रकार भी अपने जितने भी गिलास हमने कैरी के अंदर लगाए हैं उन गिलासों में अच्छी तरह पानी डाल सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान ये रखें कि आप जो पानी लगा रहे हैं उसकी धार तेज नहीं होनी चाहिए। अगर धार तेज होगी तो आपने जो गिलासों के अंदर बीज की रुपाई की है वो बीज बाहर आ जाएगा। तो किसान साथियों, हमें सावधानी पूर्वक इस प्रकार नर्सरी कर लेनी है और उसके ऊपर सिंचाई कर देनी है। जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद आपको इनको अच्छी तरह इन जो आपकी नर्सरी है उस नर्सरी को अच्छी तरह कवर कर देना है। तो आप कवर करने के लिए आपके पास कोई पॉलीथीन हो तो आप उस पॉलीथीन से प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ मल्चिंग शीट ले रहा हूँ। दोस्तों, मल्चिंग शीट का फायदा ये है कि ये ब्लैक कलर की होती है, जिससे ये सूर्य की जो रोशनी होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही ये सूर्य की रोशनी अपनी ओर आकर्षित करती है उसके कारण हमारे बीज का जर्मिनेशन जल्दी होगा। किसान साथियों, ये महीना चल रहा है दिसंबर का, और हम 20 जनवरी के बाद इसकी रुपाई कर देंगे। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जर्मिनेशन कैसा रहा और हमने खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे ही ये हमारा अंकुरण होगा उसके बाद हम तुरंत एक नई वीडियो लेके आएंगे। उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो हमने पौधे नर्सरी तैयार की है उस नर्सरी का हमारा जर्मिनेशन कैसा रहा। तो थैंक यू किसान भाइयों, थैंक यू।